नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ज्योति। जब रथ निकलता है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि रथ जो है वो चुनावी माहौल में सिर्फ बड़े नेताओं के निकलते हैं, लेकिन रथ दरअसल जो है वो आम इंसान के भी निकलते हैं और वो जो रथ है वो सवारी वाली रथ होती है। तो आज हम सवार हैं एक बस में जहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। उनका हम मत जानेंगे कि आखिर इस चुनावी माहौल में उनकी सोच क्या है, क्या जो योजनाएं लाई जाती हैं वो योजनाएं पूरी भी होती हैं या महज इन्हें लुभाने के लिए होती हैं। ये तमाम तरह की बातें जो है वो महिला और पुरुष दोनों ही इस बस में सवार हैं, उनसे हम जानेंगे। युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जिन योजनाओं का हवाला देकर सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई हमारा फोकस जो है वो युवाएं हैं, नौकरियां हैं, आरक्षण है, तो आखिर इन पूरे माहौल में, इस पूरे चुनावी माहौल में क्या सोच होती है उनकी। शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि चुनाव का समय है, ऐसे में वोट देने जाएंगे ना? पहले चरण का तो हो चुका है, आगे देंगे आप लोग वोट वगैरह? हाँ, वोट क्यों नहीं देंगे, वोट देंगे। किस तरह का नेता ढूंढती है, क्या सोचती है? वो अपना मनपसंद नेता जो कुछ करेंगे हम लोग को गांव में, उनके लिए वोट करेंगे। सबसे अहम महिलाओं के लिए क्या होता है, क्या लगता है कि क्या महिलाओं को चाहिए और वो अक्सर वादे करके नहीं दिए जाते हैं? हम नहीं मिलेंगे कुछ भी नहीं। आप बताइए, मतदान तो देना जरूरी है, तो आप महिलाओं को संदेश देती हैं इस तरह का कि मतदान देना चाहिए, अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करें? उतना नहीं बता पाएंगे। उतना नहीं वोट के लिए तो कहेंगे ना भाई कि महिलाओं को वोट देना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। हर आदमी को वोट देना चाहिए, घर से अपना मतदान जो है, अपना वोट तो नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। और का अपना वोट देना चाहिए, अधिकार है ना भाई, सबको देना चाहिए। चलिए, तो वोटिंग अधिकार है ये तो महिलाएं मानती। कुछ पुरुष भी उनसे पूछते हैं कि क्या बदलाव देखते हैं सर, इतने सालों से लगातार चुनाव चल रहा है, ऐसे में लगता है कि कुछ तस्वीरें बदली हैं? हाँ, सरकार की ओर से तो तस्वीर बदली है। अब इसका जो प्रभाव है जनता पर निर्भर करता है, जनता उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है या सरकार का नज़रिया उस पर क्या है, सरकार किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जो सही गरीबों के दरवाजे तक यह सरकार का जितना है वो फायदा पहुंच पाता है कि नहीं। अब तो ये सरकार को ध्यान रखना है, जनता तो ध्यान रखती है सरकार। अब तो कई सालों से कई सरकारों की योजनाओं को देखते आ रहे होंगे, क्या फर्क महसूस करते हैं और क्या जनता तक पहुंचती है योजनाएं? हाँ, तो जैसे कि अभी जिस तरह की सरकार कारगर रूप से काम कर रही है, जनता तक तो बात पहुंच रही है, लेकिन रह गया कि सही रूप में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप बताइए सर, जो योजनाएं जो लगातार सरकार बनाती है, यहाँ की बात करें तो 7 निश्चय है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो कई सारी योजनाएं वो पहुँच रही हैं। पहुंच रही है, अच्छे ढंग से पहुंच रही है, सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। कौन सी ऐसी योजना से आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं? लाभान्वित जैसे नीचे तबके को लोग को बहुत उठाया गया है, गांव-गांव में जाकर लोग मिलते हैं, जितने भी निम्न तबके के लोग उसको ऊपर उठा रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक युवा है, आप क्या लगता है कि नौकरियों की बात करें, चाहे सरकारी सुविधाओं की बात करें, मिल पा रही है युवाओं को? नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। नहीं, 247 में खटाया जा रहा है सिर्फ, और सरकार की तरफ से मालूम है काम समान वेतन का ऐलान भी हो चुका है, कोड भी मालूम है कर दिया, तब पर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस सरकार को हमको चुनने से कोई फायदा नहीं है। नहीं फायदा नहीं। तो आखिर किसी सरकार को तो चुनेंगे, वोट तो देंगे अपना। वक्त आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा किसको चुनना चाहते हैं। हमारे वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो लेकिन वोट तो देंगे ना भाई। वोट तो देंगे, हमारा वोट हमारा है, हम तो देंगे ही। वोट हमारा है और वोट सभी जिनको भी मताधिकार का, अपने मत का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है वो जरूर करें। और ये बताइए, वोट दिया है आपने एक बार भी अभी तक? नहीं दिया है। अच्छा, क्या लगता है आपको एक युवा होने के नाते कि क्या कमियां रह जाती हैं, सरकार पूरा कर सकती है, कैसी योजनाएं ला सकती है? और सरकार युवाओं को, लड़कियों को पढ़ने में फायदा हो, आगे बढ़ने को मिले, उन्हें पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारे तरीके से सुविधाएं देनी चाहिए। लड़कियों को पढ़ने के लिए मतलब हर गांव में नहीं पढ़ने की सुविधा होती है, तो वहाँ पे स्कूल बनाना चाहिए, हर फैसिलिटी देना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, आगे हमारा देश डेवलप हो सके। क्या सोच रखती हैं युवाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर? आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है लड़कियों की सुरक्षा, उस पर सरकार को ज़्यादा काम करनी चाहिए। दूसरा, युवा के लिए जो ज़रूरी है वो है रोजगार, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर एक कदम उठाना चाहिए, और वोट सबको देना चाहिए ताकि उनकी जो सोच है वो सरकार के रूप में उभर कर आए। हाल के
सालों की बात करें तो युवाओं को लेकर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये भी कहती हैं कि हम लगातार फोकस कर रहे हैं युवाओं पर, लेकिन लगता है कि उस तरीके से योजनाएं जो इम्प्लीमेंट हो पाती है, नहीं हो पाती है, जो बनाई जाती है। जो भी सरकार बनती है वो सोचती है कि वो जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करें, बट वो ये काम एट द टाइम ऑफ इलेक्शन करती हैं। वो ये सोच इलेक्शन के टाइम पे रखती हैं, इसके बाद जो भी होता है वो भूल जाती हैं, उस पे काम स्टॉप हो जाता है या फिर स्लो डाउन हो जाता है। तो जो वो वादा करती हैं या फिर जो वो सोच रखती हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनको उसी स्तर पे काम करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। ये बड़ी बात है कि महज चुनावी समर जब आए, जब चुनावी वक्त हो, उस समय ये ना सोचे कि भाई युवा हैं उन्हें फोकस करना है या महिलाएं हैं उन्हें फोकस करने की जरूरत है या योजनाओं को पूरा करने की जरूरत है, बल्कि अगर आप अपने पूरे ड्यूरेशन यानी कि पूरे सत्ता काल में अगर ये सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या सोच रखते हैं? लगातार युवाओं को भी फोकस किया जा रहा है, हर तबके को कहा जा रहा है कि सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, चाहे केंद्र सरकार हो, यहाँ पे एनडीए की सरकार, उसकी बात कर ले। किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है सरकार की तरफ से? लगता है कि जनता के लिए सोच रही है सरकार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच रही सरकार। हाँ, आज तक इस तरह का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को नसीब नहीं हुआ था। जी हाँ, और राष्ट्र को तीसरे स्थान पे पहुंचा दी जी। वोट देंगे? हो गया आपके क्षेत्र में वोटिंग? अभी तो पहले नहीं दिया है। बीजेपी जिंदाबाद। जी हाँ। चलिए, तो कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन मत के अधिकार का प्रयोग करना जो है वो बेहद जरूरी है। महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, लगातार महिलाओं के लिए कहा जाता है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब तो उज्ज्वला योजना की बात करें, कई तरह की योजनाएं, स्कीम्स लाई गई। आप लोगों तक पहुंचती है तमाम योजनाएं, स्कीम्स? नहीं, अभी तक तो पहुंचती है महिलाओं तक वो तमाम स्कीम्स पहुंच रही है? अगर सुदूर इलाकों की बात करें, जहाँ घर है, गाँव है, वहाँ पे क्या बदलाव देखते हैं इतने सालों में? नहीं, पहले से तो बदलाव है, काफी बदलाव है। वोट देती हैं आप लोग? हाँ, घरों से निकलकर हाँ वोट देते हैं। कुछ सालों में बदलाव देख पाती है? इतने सालों में सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर बदलाव तो हुई है। पहले कम महिलाएं निकलती थी, अब लगता है कि बहुत ज्यादा महिलाएं निकलती हैं वोट करने के लिए भी। हाँ, आगे बढ़ते हैं और महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनका भी मताधिकार जानने की, उनका भी क्या कहना है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। युवा हैं, ये बताइए कि लगातार जो है वो सरकार युवाओं पे फोकस करती है, लेकिन आप लोगों को उस तरीके से नौकरियां या वैकेंसीज या तमाम योजनाओं का फायदा मिल पाता है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हम युवाओं को बेरोजगारी का बहुत समस्या है। तो कैसी सरकार चुनना चाहेंगे आप? जो बेरोजगारी पर ध्यान दे, हम वैसी सरकार चुनना चाहते हैं। सरकार चुनना हाँ, जो बेरोजगारी पर ध्यान दे, हम युवाओं को अच्छी शिक्षा के अभियान पर ले जाए, हम उसी अथी को चुनेंगे। आप तो कई सालों से लगातार सरकारों को देख रहे होंगे, सरकारों को देख रहे हैं, क्या लगता है कि अब क्या और सरकार को करना चाहिए कि अभी का जो युवा है वो सशक्त हो? खाली गप हो रहा है, कुछ कर नहीं रहा सरकार। खाली गप होता है, लिखा पढ़ी बस। योजना बन जाती है, उसके बाद कोई फायदा नहीं। इतनी सारी योजनाओं का हवाला दे रही है सरकार। वो सब तो पहले से बना हुआ है, अब बन रहा है। वोट देंगे? फिर भी आप वोट देंगे? वोट जरूर देंगे, जिसको मन में आवेगा उसको देंगे, समझ में आवेगा। चलिए, तो वोट जरूर देंगे, भले ही निराशा थोड़ी रही हो सरकार से, लेकिन उम्मीद भी इन्हीं को है। उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो कमियां रहती हैं वो पूरा करेगी सरकार आगे। हाँ, पूरा करेगी या कर रही है। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि आपके राजनेता में क्या खूबियां हो, क्या क्वालिटीज हो? बेरोजगारी दूर करे, सबसे पहला काम। लोग को नौकरी दे। और सरकार तो योजना बहुत चला रखी है, लेकिन उसका लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो कोशिश पूरा कर रही है। चुनावी समर है, चुनावी माहौल है और उसमें महिलाएं घर से निकल रही हैं। लगातार वोटिंग परसेंटेज की बात करें, महिलाएं घर से निकलकर वोट लगातार कर रही हैं। जो सरकार आती है, आपको लगता है कि वादे पूरी करती है, महिलाओं पर भी ध्यान देती है सरकार? देती है। इधर के कुछ हम सरकारों की बात करें तो लगता है कि सुविधा आप लोगों तक पहुंच रही है, महिलाओं तक पहुँच रही है। और ऐसा क्या होगा जो आप चाहिएगा कि सरकार आप लोग के लिए पूरा करे? अब देखेंगे कि क्या करते हैं। आगे तो किए हैं तो पता है। और अब क्या करेंगे? क्या होना चाहिए, क्या चाहती हैं? चाहने के लिए तो बहुत कुछ चाहते हैं, उतना होना चाहिए। लगातार महिलाएं वोट भी करती हैं, वोट बैंक की तरह उन्हें देखा जाता है, लेकिन क्या महिलाओं के बारे में सोचा भी उसी हिसाब से जाता है, उनके लिए कुछ किया भी जाता है? ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी प्रोसेस में है, सोच रहे हैं लोग बहुत सा। मतलब अभी हम लोग खुद ही कॉलेज से घर जाते हैं
तो उतना मतलब कि हम लोग को अनसेफ नहीं फील होता है। कैसा कैंडिडेट को जिताएंगे, किस तरह की पार्टी होनी चाहिए? हम तो मोदी जी के जिताएं। मोदी जी की जिताएंगे। जो जनता का भलाई करेगा उसको जिताना पड़ेगा। युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? नौकरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नौकरी, न्यू बदलाव जी बिल्कुल। बस वही नौकरी चाहिए। ऐसे तो अभी कुछ हुआ नहीं है युवा के लिए, बस खाली भाषण है, उसके सिवा कुछ हुआ है नहीं। खाली बस नौकरी मिलेगा, कब मिलेगा वो पता नहीं, लग रहा 19 के बाद ही मिलेगा। वी कॉल्ड हिम अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। तो चलिए, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। कहाँ से हैं आप? हम एन कॉलेज से 90 में किए थे। तो सरकारें हैं, उम्मीदें हैं, कई प्रत्याशी हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में ही लगता है कि कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ पिटारा खुलेगा जिससे महिलाओं को और कुछ मिलेगा और युवाओं को खास करके उम्मीद है कि नौकरियां जो हैं वो और बढ़े ताकि एक अच्छा बेहतर माहौल बने। लगता है कि युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या आम जनता की बात करें, सरकारें सुन रही हैं लगातार। संताड़ बहरी हो गई है, दूंदी अब बहरी। पब्लिक तक कोई भला करने वाला नहीं है, सब अपना पेट का मालिक है। सब तो अपनी चिंता, पब्लिक तक किसी को चिंता नहीं है। हम जब से पैदा हुए जब से यही देख रहे, अपना सब अपना देख रहा, अपना पेट भर रहा। रोड बन रहा तो उसमें अपना पेट भर रहा, चुनाव हो रहा तो उसमें अपना पेट भर रहा। हर इंसान अपने फेर में। ऐसे में कैसे अपना पेट तो तभी जिंदगी में न सुना न सुनेगा। सरकार कोई भी आ जाए कोई नहीं सुनेगा, कोई पब्लिक का दूर नहीं कर सकता भला। बिजली उजली तो आया है, रोड वोड भी बना है, पानी भी आने वाला है, काम तो हुआ है जरूर। जो महिलाओं की जरूरत है, सुरक्षा है, नौकरी है, नौकरी में तो परसेंटेज मिल रहा है पर सामान्य अभी भी सामान्यता नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो यही बातें होंगी कि आखिर ये जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके बारे में क्या सरकारें वाकई सोचती हैं। फिर से हम बात करते हैं जनता से। बस में हम सफर कर रहे हैं, सफरनामा ये बस का है, लेकिन इस चुनावी समर में पूरी तरह से ऐसा माहौल हो गया है कि गर्माहट सी हो गई यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, नाराजगी भी है सरकारों से कि जो सरकारें अब तक आई हैं वो काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही हैं और उम्मीदें भी हैं। चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, एक उम्मीद भी है कि एक बेहतर सवेरा जो है वो देखने को मिलेगा और सरपट जो है वो आगे गाड़ी जो है वो चल पाएगी। तो नाराजगी जो है, ये इतनी नाराजगी क्यों है आपको सरकारों से, बताइए। नाराजगी इसलिए कि आज तक कभी पब्लिक तब भले नहीं हुआ। कभी आप रिकॉर्ड दिखला दीजिए, पब्लिक भला हुआ पब्लिक का। यानी कि पब्लिक को बस चुनाव के समय में याद किया जाता है। कौन सी क्लास में अभी आप? अभी 10th पास हुआ है। ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, आपको लगता है कि और सरकार को, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, और चीजें करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। इससे पहले उतना पता नहीं चलता था कि लड़कियां सेफ हैं या नहीं है, लेकिन अभी की सरकार में ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सेफ है, सेफली घर से बाहर देर रात तक अपने जॉब पर, अपने काम पर ध्यान दे सकती हैं। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फीमेल फॉर्टिसाइड को रोका गया, ये सब पर ध्यान है इस बार, तो ये सब ठीक है। गवर्नमेंट है, ठीक है, दे पब्लिश एवरी टाइप ऑफ पॉलिसीज एंड ऑल, बट द थिंग इज स्टार्ट में वर्क हो रहा है, इज गुड। धीरे धीरे वो जाके इतना गंदा हो जाता है, लाइक स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप इस बस को देख लीजिए। स्टार्टिंग में बस चली ऑल विद लेडी सीट्स एंड ऑल, सब कुछ सही चला। बाद में ये बस की स्पीड स्लो हुई, फेयर बढ़ गया, एंड नाउ अब बस ये डिपार्टमेंट लेडीज का है, उधर स्टिकर लगा दिए गए हैं कि इट्स फॉर जेंट्स। प्लस अगर आप आगे इस बस में बैठते हो और बोलते हो कि दिस इज लेडी सीट और आप उठो, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप कोई क्राइम करने वाले हो। यही मेरा तो कहना है कि यही सारी पॉलिसीज के साथ होता है। हमेशा कुछ ना कुछ स्कीम्स या पॉलिसीज निकलते हैं, स्टार्टिंग में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन बाद में वो इतना डाउन हो जाता है, मतलब वर्क ही नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लस बिल्कुल, तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वही बड़ी हो जाती हैं, जहां पर पॉलिसीज जो है, तमाम स्कीम्स जो है वो लाए जरूर जाते हैं, लॉन्च जरूर किए जाते हैं, पर बाद में उनका ख्याल नहीं रखा जाता। शायद यही वजह कि वो पॉलिसीज जो है वो ठीक तरीके से चल नहीं पाती। अब महिला बसों की बात करी थी, 5 बसेज यहाँ पर शुरू हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि महज एक ही बस जो है वो सिर्फ अब महिलाओं के लिए चल रही है, बाकी जो बसेज हैं वो महिला पुरुष अब दोनों उसमें ट्रैवल करते हैं। ये बताइए कि वोट देती हैं? जी वोट देती हैं, क्या क्या दिमाग में रखती हैं जब वोट देने जाती हैं उससे पहले, कि किस तरह का होना चाहिए जो कैंडिडेट है? नहीं, कुछ भी नहीं, जाते हैं वोट देते हैं,
अपना चले आते हैं। कोई क्या जैसे नेताजी से कुछ सोचती होंगे ना भाई कि हाँ इस तरह का हो, काम करे, रोड बनाए, शिक्षा हो, सुरक्षा हाँ, मिले। ये है कि बच्चा लोग के स्कूल के पढ़ाई के कुछ व्यवस्था निकला, गरीब आदमी है भूखे मर रहा, उसको काम के लिए कुछ सुविधा किए, यही सब आदमी सोचता है। अब क्या करेगा, छोटा छोटा बाल बच्चा है, काम करे जा रहे हैं, वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, काम करके आ रहे हैं, बाल बच्चा भूख मर रहा है, इसके लिए आप सुविधा क्या चाहिए? बच्चा का जहाँ जिसका छोटा छोटा बच्चा है, गरीब आदमी, उसको पढ़ाने के लिए कुछ न सुविधा होना चाहिए। देखिए अभी मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता में हैं और केंद्र में अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ एनडीए नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। एक बाइक सब काम नहीं ना हो जाएगा, धीरे धीरे सब काम हो रहा है। चलिए, तो ये भी सोच सही है कि भाई धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और इन्हें उम्मीद है कि चीजें जो है वो और बदलेंगी। क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से, क्या उम्मीदें रखते हैं? कोई भी सरकार आती है दुनिया भर का वादा करती है कि हम पेंशन देंगे किसी को बैठा कर, किसी को फ्री में, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का 1995 में जब नरसिम्हा राव ने पेंशन स्कीम लागू किया, उस टाइम में जिन लोगों का पेंशन कटा, पेंशन का पैसा कटा, उसका क्या हुआ? ना आज तक एक पैसा मिला पेंशन का, और ना जो वो कम से कम जो हमारा जमा हुआ है वो नहीं वापस मिल जाए, वो भी नहीं मिला। तो ऐसी सरकार क्या फर्क? और जहाँ तक वोट देने की सवाल आती है, हम तो यही कहेंगे निष्पक्ष रूप से कि उसी को वोट देना चाहिए जहाँ तक हमारी पहुँच हो, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग वालों का जो लाल कार्ड बनता है और गरीब का नहीं बनता है। क्या सोच रखते हैं वोटिंग को? चुनाव का टाइम रहता है तो सब कहते हैं वादे, तो सब करते हैं, लेकिन वादे पूरा करते हैं कौन? वोट लेने के टाइम में सभी जो है कि जागरूक रहते हैं कि हाँ भाई सब ख्याल कीजिए, लेकिन उस टाइम में तो कोई नहीं जो है कि सब वादे कर करके सब जो है काम निकल जाता है, सब अपना काम कर लेते हैं। वापस नहीं आते नेताजी वोट मांगने? आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी जो वोट सांसद बने उसके बाद फिर गए, फिर दोबारा नहीं आए। तो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं? हाँ, दूसरी पार्टी से तो आ रहे हैं। चुनावी माहौल है, ऐसे में लोग जो है वोट जरूर करते हैं, लेकिन कई बार जो योजनाएं लाई जाती हैं वो शुरू ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो उन योजनाओं से क्या, जैसे 7 निश्चय भी यहाँ लाया गया, केंद्र सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, क्या कहेंगे उन योजनाओं पे? क्या कहेंगे योजनाओं पे? योजनाओं तो सभी के साथ तो ऐसा ही होता है। चलिए, युवा है, आप क्या सोच रखते हैं कैसी सरकार हो ताकि क्या सहूलियत आप लोगों को मिल पाए, क्या फैसिलिटी आप लोगों को गवर्नमेंट से चाहिए? फैसिलिटी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेरोजगारी हट जाए, बस यही चाहिए। एजुकेशन इंटर प्लस। नहीं, मतलब एजुकेशन को लेकर और क्या सोच रखते हैं बिहार में? खास करके बिहार में देखिए पढ़ने वाले बच्चे लोग को कोई कमी नहीं है, अनपढ़ने वाले बच्चे लोग को बहुत सारे हैं। जैसे अपने गांधी मैदान में ही चले जाइए, बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, क्या है तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कोई भी कंपनी एक बिहार से खोल दे तो उसके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं कि हर नेता काम नहीं करते, जो नेता आते हैं वो काम करते ही करते हैं, काम करते हैं तभी तो टिकते हैं, अगर नहीं काम तो अगला साल अपना चले जाते हैं। मैं इस बार भी बीजेपी से सपोर्ट करता हूँ। चलिए, तो ये हम नहीं जानना चाहते कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो लोग काम करते हैं वो टिकते हैं। इन्होंने कहा युवा है, ऐसी सोच रखते हैं कि भाई बेरोजगारी जो है वो दूर हो समाज में, ताकि और भी बेहतर एक माहौल बन पाए और भी बेहतर ये कर पाए। क्या सोच रखते हैं, इनसे पूछते हैं कि बताइए कि चुनावी सबर है, ऐसे में सब लोग वादे तो करते हैं, लेकिन क्या सोच रखते हैं एक जनता होने के नाते, आप बोलना चाहेंगे? चलिए, युवा हैं, क्या सोच रखते हैं आगे, किस तरह की फैसिलिटीज, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटीज को लेकर हो, क्या हो गवर्नमेंट की तरफ से आगे? ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सीट बढ़ानी चाहिए, जैसे IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, उनमें सिलेक्शन सीट बढ़ानी चाहिए हम लोग की, और रिजर्वेशन कैटेगरी को थोड़ा कम करना चाहिए उसमें, क्योंकि इससे बहुत लोगों का, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो आगे नहीं जा पाते हैं, अपने उनके कैलिबर को कम कर दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो यही आगे आने वाली सरकार से उम्मीद है कि अभी जो शुरुआत हुआ था 10% आरक्षण दिया गया था, उसको वैसे करके सारे कैटेगरीज को दे दे, जिससे आरक्षण खत्म हो जाए यहाँ से। चलिए, तो उम्मीद है कि सरकारों को जब चुना जाए तो कई चीजें जो है वो लोग दिमाग में रखते हैं और रखेंगे ही जाहिर तौर पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि वोट यानी जो आपके मत का अधिकार है उसका प्रयोग करना बिल्कुल ना भूले। और जो भी जनता जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो खुद भी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि भाई वोट तो आप जरूर दे, चाहे नेताजी कोई भी हो और चुनावी रथ पर कोई भी सवार हो। जब भी चुनाव का टाइम आता है तो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ तक जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मोदी के सरकार में बहुत नहीं तो कम भी नहीं है, बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है।
हाँ कहीं कहीं पे कर रही है, लेकिन अगर हम अपने पटना की बात करें तो आज लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट होके जो भी करना चाहती हैं, या अगर आप कपड़ों के मामले में कहें, अगर आप सोच के मामले में कहें, तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी देखने को मिली है। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, पहले लड़कियां रात को निकलने से या उनके पेरेंट्स बाहर निकलने से उन्हें मतलब रोकते थे, लेकिन आज लड़कियां हर जगह पे मतलब कि जा रही हैं, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रही हैं। बस सरकार सिर्फ अपना चुनाव के समय बस हाथ जोड़ के वोट के लिए आती है और युवा बस बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं। कहाँ रोजगार मिला? हम लोग बस में धक्के खाकर बस यही करते हैं, फिर वो अपना इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर 5 साल बाद वही करेंगे। और युवा बस दिन पर दिन और गरीबी होते जा रहा है और बेरोजगारी ही झेल रहा है, और कुछ नहीं सरकार से हम लोग उपेक्षा कर सकते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है और कहते हैं कि पब्लिक के हाथ में ही होता है पूरा जो वोट करने का, उनका मत का जो अधिकार है, उसका अधिकार 100% जो है वो पब्लिक के हाथ में होता है। और पब्लिक यानी जनता ही है जो तय करेगी कि आखिर लोकसभा 2019 का चुनाव जो है वो कौन जीतेगा और किसके सर पर ताज सजेगा।